हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू ट्रिपल एस। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है सेट्स टॉपिक की। तो ये हमारा आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको एक सेट दिया है ए 1 2 3, एक दिया है बी 2 3 4, सी डी है और डी दी है। आपको इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ए यूनियन बी का मीनिंग क्या है। जो ये सिंबल है इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? यूनियन पढ़ते हैं, ठीक है। और यूनियन का मीनिंग है, जैसे अगर आपके पास एक सेट है उसके पास कोई भी एलिमेंट है जैसे 1 और 2, और एक सेट है आपके पास उसके पास कोई भी एलिमेंट है जैसे 2 3 4, कुछ भी जितने मर्जी हो, ठीक है। तो यूनियन निकालनी हो तो यूनियन कैसे निकालते हैं? जितने भी एलिमेंट्स हैं बच्चों उन सबको लिख देना है। दोनों में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको लिख देना है, मगर याद रहे वो एलिमेंट्स आपको एक ही बार लिखने हैं, मतलब रिपीट नहीं करना है। ऐसे इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, ये 2 रिपीट नहीं करना है। तो यूनियन का मीनिंग है सब एलिमेंट लिख देने हैं। और इंटरसेक्शन का बच्चों मीनिंग क्या है? इंटरसेक्शन का मीनिंग है कॉमन एलिमेंट। मतलब अगर ए आपके पास एक एलिमेंट है उसके पास है 1 2, और एक बी है उसके पास आपके पास है 3 4 2, तो आपको अगर इंटरसेक्शन निकालनी है तो इंटरसेक्शन का मीनिंग है, इसको क्या पढ़ते हैं? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। और अगर आपको इंटरसेक्शन निकालनी है तो कॉमन एलिमेंट, कॉमन दोनों में कौन सा है? 2। 2 इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो ये फ़र्क है किसका? यूनियन और इंटरसेक्शन का। आई होप आपको अच्छे से इतना समझ आया होगा। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है। जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए, सब एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट इसने बोला है ए यूनियन बी, तो ये ए और ये बी दोनों की यूनियन कर दी है। तो बच्चों इनकी यूनियन क्या आएगी? 1 2 3 4, सब लिख दो। यूनियन का मीनिंग है जितने एलिमेंट्स हैं सब लिख दो। फिर नेक्स्ट बोला है सी और डी की यूनियन, तो सी और डी में जो भी एलिमेंट्स हैं सब लिख दो। एक 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। और इन दोनों की इंटरसेक्शन, इनका कॉमन कौन है? 2 3 तो 2 3 इनका कॉमन है, क्योंकि इस सिंबल को क्या बोलते हैं? यूनियन। और इस सिंबल को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। तो 2 3 इनका कॉमन है। और जो 2 3 है, सॉरी 2 3 और 1 भी है, ठीक है। कॉमन कौन है? 1 2 3, पूरा 1 2 3 दोनों में है 1 2 3। और 1 2 3 बेसिकली कौन है? ए है, ठीक है। तो ये आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हो इतनी देर तक। क्या दिया गया आपको? ए बी सी डी। अब बोलते हैं ए और बी की इंटरसेक्शन। ये ए है और ये बी है। इंटरसेक्शन का मीनिंग है कॉमन पोर्शन। तो कौन सा एलिमेंट दोनों के पास है? 2 और 3 इसके पास भी है, 2 और 3 इसके पास भी है। तो इंटरसेक्शन में आ गया 2 और 3। फिर यूनियन करनी है किसकी? सी और डी से। ये सी और ये डी। इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन कौन है? 3 5 तो ये 3 5 लिख दिया। अब यूनियन करनी है, बीच में क्या है? सिंबल यूनियन। यूनियन का मीनिंग है सब एलिमेंट लिख दो। 2 3 5 लिख दिए। 2 3 5 किसके पास है? सी के पास है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? ए है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये आपका ए है जो कि क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और बच्चों नेचुरल नंबर्स में कौन कौन होते हैं? 1 2 3 4 सो वन तक, ठीक है। नेचुरल नंबर्स वो एक नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, और काउंटिंग किसी भी चीज़ की करनी हो तो 1 से ही होती है। बी ए सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स में कौन आ जाएंगे? 1 3 5
7, ये और नेचुरल नंबर्स। सी है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर में कौन आ जाएंगे? 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो ये आपके पास ए बी सी हो गए। अब बोल रहा है ए माइनस बी, ए में से बी के एलिमेंट निकाल दो। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था ए माइनस बी का क्या मीनिंग होता है, जो ए के अंदर बी, जो ए सेट के अंदर बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बाहर निकाल देने हैं। ए सेट में से बी के सारे एलिमेंट बाहर निकाल देने हैं। अब ए है क्या? नेचुरल नंबर। ए क्या है आपके पास? नेचुरल नंबर, क्वेश्चन में दिया है। और नेचुरल नंबर में दो चीज़ें होती हैं, एक और नेचुरल नंबर और एक इवन नेचुरल नंबर। और आपको बी निकालना है। बी के पास कौन है? ऑड नेचुरल नंबर। तो जब आप ए में से बी निकाल दोगे, ये ऑड वाला निकाल दोगे, ठीक है, तो कौन बचेगा? इवन नेचुरल नंबर। कौन बचेगा? इवन नेचुरल नंबर। और इवन नेचुरल नंबर किसको बोला गया है क्वेश्चन में? सी को। इसलिए इसका आंसर आएगा सी। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे आपके पास ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में कुछ तो ऑड है और जो बच गया वो इवन है। ठीक है, और आपको बोला गया नेचुरल नंबर में से बी निकाल दो। बी कौन है? ऑड। बी कौन है? ऑड। ठीक है, तो जब आप नेचुरल नंबर में से ऑड नेचुरल नंबर निकाल दोगे, जब आप नेचुरल नंबर में से ऑड नेचुरल नंबर निकाल दोगे तो ये ऑड है, ये वाले आप निकाल दोगे, तो कौन बचेंगे? इवन नेचुरल नंबर। और इवन नेचुरल नंबर कौन है? हमारा सी सेट। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही है सेम, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑड, मगर इसमें पार्ट दूसरा पूछा है। इसमें बोला बी यूनियन सी। तो बी बच्चों कौन सा है? ऑड नेचुरल नंबर। सी कौन सा है? इवन नेचुरल नंबर। इनकी यूनियन कर दो, इनको मिला दो, तो दोनों आ गए, ऑड भी आ गए, इवन भी आ गए। तो जब ऑड इवन मिल जाए तो पूरा नेचुरल नंबर बन जाता है। और नेचुरल नंबर हमारा क्वेश्चन में कौन दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, इसलिए इसका ए ऑप्शन आएगा। आई होप आपको इतना समझ आएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन करेंगे, ए आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है, बी क्या है? ऑड नेचुरल नंबर, सी क्या है? इवन नेचुरल नंबर। वही बात बोलूँगा कि ये जो ए सेट है वो आपका पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब इसके अंदर एक सेट है बी जो क्या है? ऑड नेचुरल नंबर, मतलब इसके अंदर ऑड नेचुरल नंबर भी हैं, इसके अंदर इवन नेचुरल नंबर भी हैं। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, बी और सी में क्या कॉमन है? बी और सी में ये जो वर्ड है इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, क्या कॉमन है? ठीक है, बी कौन सा है? ऑड नेचुरल नंबर, ये बी है, और ये क्या है? सी। तो बताओ इन दोनों में क्या कॉमन? आप देख सकते हो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब दो सेटों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो उस की जो ब्रेसिस होती हैं उसको खाली रखा जाता है और इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। और इसका नोटेशन क्या है? फाई। फाई कब लिखते हैं? जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं हो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपको बोला जा रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन ए। ठीक है, ए यूनियन बी की इंटरसेक्शन बी यूनियन ए के साथ। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल से देखते हैं। अगर आप ए एक सेट ले लो 1 2, बी एक सेट ले लो 3। ठीक है, अब इन दोनों की यूनियन निकालो, ए यूनियन बी करो। तो यूनियन का मीनिंग है सब एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3। अब आपको कोई बोले आप बी यूनियन ए करो, तो उसका मीनिंग भी यही है, सब एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3। अब बोल रहा है ए यूनियन बी और बी यूनियन ए में कॉमन निकालो, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, दोनों में क्या निकालो? कॉमन। कॉमन कैसे पता चला? ये साइन से, इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको। तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन 1 2 3 है, और 1 2 3 को ए यूनियन बी भी बोलते हैं और बी यूनियन ए भी बोलते हैं। तो बेसिकली
समझने वाली बात है, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए ये दोनों सेम ही है, और सेम चीज़ में जब कॉमन निकाला जाता है तो वही रहता है, सेम ही रहता है। इसका आंसर ए यूनियन बी भी आ सकता है और इसका आंसर बी यूनियन ए भी आ सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अब हम 7th क्वेश्चन करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, और इनका क्या करना है, आपको यूनियन करना है। तो देखो मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बता दूं। ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या है, ए और बी में कॉमन क्या है। तो बच्चों अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो और बी इंटरसेक्शन ए निकालो, आंसर तो सेम ही आ रहा है, क्योंकि ए और बी सेम है और इनके बीच में कॉमन एंट्री तो सेम ही आनी है। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, साथ साथ हम कंसेप्ट भी समझेंगे। ये आपके पास एक सेट है ए, ये आपके पास एक सेट है बी, और आपको बोला जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी। तो इस पोर्शन को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। देखो मैंने आपको भी बताया दोनों सेम होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन, इसी पोर्शन को बी इंटरसेक्शन ए भी बोलते हैं। बोलते हैं इन दोनों की यूनियन करनी है, मतलब जो इसमें एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन में और जो ए इंटरसेक्शन में, उनकी यूनियन करनी है। तो अगर आपका सेट ही इतना सा है ए इंटरसेक्शन बी, और आप सेम चीज़ को ए इंटरसेक्शन बी को ही ए इंटरसेक्शन बी के साथ क्या कर रहे हो, यूनियन कर रहे हो, तो आपको ए इंटरसेक्शन बी ही मिलेगी, सेम मिलेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आप ए ले लीजिए 1 2, बी ले लीजिए 2, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, ठीक है, और बी इंटरसेक्शन ए निकाल लो, और फिर दोनों की क्या कर दो, यूनियन कर लो। तो देख लो आपके पास क्या आंसर आता है। स्टूडेंट्स अब हम 8th क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेट्स आर इक्वल, इन दोनों में से कौन से सेट्स इक्वल है। तो जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है, आप देख सकते हो इसके पास है 1 2 3, सेकंड के पास है 2 3 4। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं आपको पहले भी बताया है। अगर दो सेट्स हैं आपके पास, ये इक्वल तभी होंगे जब दोनों के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटिंग में सेम और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। सपोज जैसे अगर इसके बाद 2 1 है तो इसके पास भी दो ही एलिमेंट्स होने चाहिए और वो होने भी 2 1 चाहिए, तो ये इक्वल होते हैं एग्जैक्टली सेम। तो आप देख सकते हो इसके बाद 3 एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, ये इक्वल नहीं है। इसके बाद 4 एलिमेंट है, इसके पास 3 एलिमेंट है, ये भी इक्वल नहीं है। इन दोनों के पास 3 एलिमेंट्स हैं मगर वो सेम सेम एलिमेंट्स नहीं हैं, ये तो ये भी इक्वल नहीं है। मगर जो ये सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन के पास आप देख सकते हो 3 4 7, और इधर भी क्या है 3 4 7, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अगर ए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है लेस देन 6, मतलब जो ए है वो उसके पास प्राइम नंबर्स हैं 6 से छोटे, लेस देन 6, तो एक 2 आएगा प्राइम नंबर, एक 3 आएगा और एक 5 आएगा। दूसरा है बी भी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं जो फैक्टर हैं 30 के, तो ये आपके पास बी आ गया। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, इनमें प्राइम नंबर डालने हैं जो 30 के फैक्टर्स हैं। 30 के फैक्टर्स मतलब जो 30 को पूरी तरह डिवाइड कर दे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड 30 हो जाता है और 2 प्राइम नंबर है। 3 से भी 30 डिवाइड हो जाता है, 5 से भी 30 डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और आगे कौन कौन सा प्राइम नंबर है मैं आपको बता देता हूँ, 2 3 5 7, 7 के बाद कौन सा है 11, तो ऐसे से सो ऑन, ये सारे क्या हैं प्राइम नंबर्स। तो कौन से प्राइम नंबर्स हैं जिनमें 30 डिवाइड हो जाता है, वो सिर्फ कौन है 2 3 5, ठीक है। फिर आपको बोला जो ये दोनों सेट्स हैं ए और बी, बताओ ये क्या होंगे। क्या ये इनफाइनाइट है, नहीं। क्या ये एम्प्टी है, नहीं। क्या ये सिंगलटन है, नहीं। क्या ये इक्वल है, बिल्कुल। 2 3 5 इसके पास भी है, 2 3 5 इसके पास भी है, दोनों सेट्स इक्वल है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। बच्चों आपको 10th क्वेश्चन दिया है, ए के पास 0 एलिमेंट है और बी के पास कुछ भी नहीं है। ए के पास एक ही एलिमेंट है और वो 0 है, तो ये सेट कौन सा होता है, सिंगलटन सेट।
सिंगलटन सेट, और बी के पास कुछ भी नहीं है, बी खाली है, तो बोल रहा है बताओ क्या ये इक्वल होंगे? इक्वल नहीं होंगे ये, ठीक है। बोला आर सेट्स आर इक्वल, तो आप क्या बोलोगे? नो, जो सेट्स हैं वो क्या है? अनइक्वल, ठीक है। इसमें ऐसे ही दे दिया ट्रू फॉल्स, इधर आर नहीं होगा, इधर ऐसे होगा, सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, ट्रू है या फॉल्स है? सेट ए और बी इक्वल है तो नहीं है, तो इसका ऑप्शन है फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पढ़ो क्वेश्चन तो क्या लिखा हुआ है, इफ टू सेट्स हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर आपके पास दो सेट्स हैं और उनके एलिमेंट्स क्या हैं? सेम। जैसे ये आपके पास एक सेट है, इक्वल नंबर बोल रहा है, और उसके अंदर आपने डाल दिया ए बी सी, तो इसके पास तीन एलिमेंट्स हो गए। एक आपने सेट लिया बी, उसके पास डाल दिया आपने 0 -1 1, इसके पास भी तीन एलिमेंट है, दोनों के पास कितने एलिमेंट्स हैं? तीन एलिमेंट्स हैं, तो इनका नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो क्या आगे पूछा है क्या ये इक्वल होंगे? तो देखो आप देख सकते हो ये इक्वल नहीं है, तो पहला तो नहीं आएगा। आप ये भी नहीं बोल सकते ये इक्वल है, ठीक है, ये भी नहीं बोल सकते आर नॉट इक्वल। अगर बोल रहा है इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ज़रूरी नहीं है वो फाइनाइट हो, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे भी हो सकता है, इनफाइनाइट, ठीक है, और ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर इनफाइनाइट होंगे तो आप एलिमेंट्स काउंट ही नहीं कर सकते। अगर कोई सेट इनफाइनाइट होगा तो आप जो उसके एलिमेंट्स हो वो काउंट ही नहीं कर सकते। तो ये बोलता है उनके इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब आपने काउंट किए हैं तो वो फाइनाइट होगा। क्या बोलता है? काउंट किए हैं तो वो क्या होगा? फाइनाइट। और ये बोलते हैं मे बी इक्वल, हो सकता है, इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो बच्चों एक्चुअल में इस क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन भी आ सकता है और डी भी आ सकता है। तो ये कुछ शायद नेट से जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है उधर उन्होंने कुछ मिस्टेक की है। मे बी कभी कभी देखो, अगर इन्होंने बोला है एक सेट के अंदर तीन एलिमेंट्स हैं, बी सेट में भी तीन एलिमेंट्स हैं, तो बोल रहा है क्या ये इक्वल हो सकते हैं? हाँ हो भी सकते हैं, कभी इक्वल हो भी सकते हैं और कभी इक्वल नहीं भी हो सकते। जैसे अगर आपके पास है 1 2 3 और अब जो दूसरा सेट है बी वो ले लो 3 2 1, तो ये इक्वल है अभी। मगर ये वाला जो एग्जाम्पल है इसमें इक्वल नहीं है, तो मे भी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और दूसरा बोला अगर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर इसके पास भी जितने एलिमेंट्स हैं और बी के पास भी जितने एलिमेंट्स हैं वो सेम है। पहली बात आप सोचो, अगर आपका इन्फिनाइट सेट है जैसे ये और ये, तो आप उसके एलिमेंट काउंट ही नहीं कर सकते, तो आपको कैसे पता चलेगा इक्वल एलिमेंट्स हैं? ठीक है, तो फाइनाइट होगा तभी काउंट कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन डी भी आ सकता है और इस केस में सी भी आ सकता है, और अगर ज़्यादा एक्यूरेट देखना हो तो वो डी है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अगर आपके पास एक सेट है, उसके पास ये एलिमेंट्स है और बी भी आपको दिए, तो बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। ए के पास कौन कौन है? 1 10 15 17, और बी के पास कौन है? 1 5 7 8। तो आप देख सकते हो इस पहले वाले के पास भी चार एलिमेंट्स है, दूसरे के पास भी चार। अकाउंटिंग एलिमेंट्स की सेम है तो वो इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। तो इक्वल तो नहीं होगा, एम्प्टी भी नहीं है, इनफाइनाइट भी नहीं है, तो इक्विवेलेंट होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। साथ साथ मैं आपको कंसेप्ट भी बताते जा रहा हूँ। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, ए सेट है, उसके पास एक ही एलिमेंट है वो है 0, ये आपके पास ए सेट है उसके पास 0। बी सेट है, उसके पास आपके पास है एक्स सच दैट एक्स इज नॉन नेगेटिव रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके अंदर इक्वेशन कौन सी दी है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व कर दो तो ये कितना आ जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 2।
और इसको आगे कैसे करेंगे, यहाँ तो x 0 होगा और x + 2 0 होगा, और ये कैसे करेंगे, x आ गया 0 और x आ गया -2। मगर आपको चाहिए नॉन नेगेटिव, अगर आपको नॉन नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव आ गया, इसलिए ये मैं नहीं लूँगा। तो x के पास क्या आएगा, सिर्फ 0। अगर x के पास 0 आया तो इसका मतलब जो b है उसके पास भी सिर्फ क्या है, 0। नेक्स्ट चलते हैं। c बोलता है आपको वो सारे x ले लेने हैं जो 10 से बड़े हों, 10 से क्या हो बड़े, और 5 से छोटे हो, बीच में एंड है, दोनों होने चाहिए। ऐसा तो कोई मिलेगा ही नहीं, आपको कोई ऐसा एलिमेंट मिला ही नहीं जो 10 से बड़ा है और 5 से छोटा है। जैसे 10 है, आपको कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा नहीं जो 10 से बड़ा है, अकेला तो मिल जाएगा 11, मगर जो 11 है ये 5 से स्मॉलर नहीं होगा, तो इसलिए इसका कोई भी एलिमेंट नहीं आया। ठीक है, अब डी क्या है, डी के अंदर वो एक्स हैं जिनका स्क्वायर कितना है, 36। तो जब आप डी को सॉल्व करोगे तो डी के एक्स स्क्वायर को सॉल्व करोगे 36, तो एक्स कितना आ जाएगा आपके पास, +-6। अब आपको बोलना है इनमें से कौन सा ट्रू है, तो आप देख सकते हो जो आपके पास ए ऑप्शन है उसके पास भी 0 आंसर आ रहा है, और जो आपके पास बी ऑप्शन है उसके पास भी 0 आ रहा है, तो ये ए और बी इक्वल होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14th। बच्चों हम 14th क्वेश्चन करेंगे। इसमें ए के पास 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और आपको बी ये दिया गया है। तो आपको बी क्या दिया गया है, उसके अंदर इक्वेशन दी गई है आपको x² -3x + 2 = 0। तो बच्चों जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगती है, तो इसमें आएगा -2x -x + 2 = 0। और इसको कैसे तोड़ेंगे, x × x - 2, फिर माइनस कॉमन x - 2 = 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके पास आ जाएगा x - 1 और x - 2 = 0, जिससे जो आपका x है वो आ जाएगा 1, 2। अगर x 1 2 आया तो इसका मीनिंग है b के पास 2 ही एलिमेंट्स हैं 1 और 2। तो आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं, आपको बताया गया बताओ क्या होगा। तो देखो a के पास भी 1 2 है, b के पास भी 1 2 है, तो ये सेट्स हैं इक्वल। तो बोल रहा है ए और बी आर इनफाइनाइट सेट्स, नहीं आएगा। बोल रहा है ए और बी आर इक्वल, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15th। तो रीड आउट करो क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो क्या दिए स्टेटमेंट्स, क्या दिए आपको, पहली स्टेटमेंट दी है इक्वल एंड इक्वल सेट्स आर एक्चुअली द सेम। ऐसा नहीं है, हमें पता है इक्वल सेट्स वो होते हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम हो, साथ में वो एलिमेंट्स भी एग्जैक्टली सेम हो। मगर इक्विवेलेंट होते हैं जिसकी काउंटिंग अगर एक के बाद 10 है तो दूसरे के पास भी 10 ही एलिमेंट्स होने चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसा भी नहीं है, उनके तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। इक्वल सेट्स हैव द सेम एलिमेंट्स। ठीक है, इक्वल सेट्स हैव द सेम एलिमेंट्स बोलता है, अगर इक्वल सेट है तो उनके एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम। बिल्कुल ठीक बोलता है, ऐसा होता है। लास्ट है टू नल सेट्स आर नॉट इक्वल। नल सेट्स का मीनिंग होता है खाली सेट, एम्प्टी सेट। तो ये 2 नल सेट है, बोलता है इक्वल नहीं है, ये तो इक्वल होते हैं क्योंकि इसके अंदर दोनों क्या है, दोनों के पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो करेक्ट वाला कौन सा है, इक्वल सेट्स हैव द सेम एलिमेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए पॉवर्ड सेट ऑफ 2 3। तो बोल रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो पॉवर्ड सेट, किसका पॉवर्ड सेट, 2 3 का एलिमेंट ही नहीं है। तो आपके पास सेट कौन सा दिए हैं, 2 3। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता देता हूँ पॉवर्ड सेट का मीनिंग क्या होता है। पॉवर्ड सेट का मीनिंग होता है पी ऑफ ए, और पी ऑफ ए का मीनिंग होता है ये एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर आपको सबसेट्स डालने हैं। किसके सबसेट्स डालने हैं, ए के, इस वाले सेट के। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ए है 2 और 3 और आपको इसका क्या बनाना है, पावर सेट, तो आपको पहले इस पूरे सेट के सबसेट्स निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, सबसेट्स।
तो सबसेट्स कैसे निकालेंगे, एक तो 5 होता है, एक तो ये खुद है 2 और 3, ये दो तो हर एक के सबसेट्स होंगे। और कौन से सबसेट है इसके, सिंगल टर्न वाले 2 और कौन सा है 3। तो इसके पास 2 एलिमेंट है, इसके सबसेट्स कितने होंगे, ये 4 होंगे सबसेट्स। और आपको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट, इनमें से वो एलिमेंट बताओ जो इसका सबसेट नहीं है। तो आप क्या बताओगे कौन सा इसका सबसेट नहीं है, देखो 5 भी है सामने दिख रहा है, 2 भी है, 2 3 भी है, तो ये वाला इसका सबसेट नहीं है। तो इन्होंने बोला नॉट द, तो ना फर्स्ट ऑप्शन आएगा, ना सेकंड आएगा, ना फोर्थ आएगा, ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो ये आपका 16th क्वेश्चन था। अब चलते हैं बच्चों 17th क्वेश्चन पे। बोलता है अगर सेट ए के पास 3 एलिमेंट्स हैं तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं, अगर किसी भी सेट के पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, कितने हैं n, तो उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, उसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे 2 की पावर n। ये एक फॉर्मूला है, आप नोट कर लो। कहने का मीनिंग अगर एक सेट है उसके पास आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, तो उसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे 2 की पावर 2 4। अगर एक सेट है उसके पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो उसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे 2 की पावर 3 8। मगर ये जो सेट है इसके पास कितने एलिमेंट्स है 3, तो इसके पावर सेट के अंदर कितने होंगे 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो इसका सी ऑप्शन। आई होप आप फॉर्मूला नोट कर लिया होगा और आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, चलिए देख लेते हैं। आपके पास एक सेट है 1 2 3 और बोल रहा है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो 1 2 3 एक सेट है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है, बोलता है 5 ए के अंदर है। तो आपको ए के अंदर एक 1 दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है और एक 3 दिख रहा है। बोलता है 5 ए के अंदर है, ये तो नहीं है, ठीक है। जो 5 है वो ए के अंदर नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। देखो दूसरा बोल रहा है 5 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। अभी मैंने आपको बताया था कोई भी सेट हो उसके पावर सेट में 5 तो होता ही होता है, तो वो तो है बिल्कुल, ये ट्रू है, ठीक है। तो उसने इनकरेक्ट पूछा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। फिर बोलते हैं 5 सबसेट है ए का। तो मैंने आपको बोला पावर सेट के अंदर वही एलिमेंट्स आते हैं जो उसके सबसेट हो, तो ये भी ट्रू है, ये भी हमारे ऑप्शन में नहीं आएगा। फिर बोलते हैं 5 सबसेट है पावर सेट ऑफ ए का। 5 क्या है, सबसेट है पावर सेट ऑफ ए का, तो ये भी हमारे ऑप्शन में नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। और ये भी ट्रू है, एक्चुअल में इस ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इधर ब्रेसिस आएंगी, ठीक है। अब ये जो पावर सेट वाला कंसेप्ट है ना, ये मैं आपको अभी बता दूंगा, एक छोटा सा लेक्चर लाऊंगा 5 या 10 मिनट का, उसके अंदर आपको सारा पावर सेट वाला कंसेप्ट समझा दूंगा। अब फिलहाल एमसीक्यू में मैंने आपको करवा दिया, फिर आप दोबारा से एमसीक्यू देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू पे। ये इसके पास 4 एलिमेंट है और बोलते हैं इसके पावर सेट में बताओ कितने हैं, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बता रहा है कि इस सेट के पास, ये सेट है 5, ये आपके पास क्या है 5, और 5 को लिखते हैं ऐसे। इसका मतलब ए के पास कितने एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है, तो इसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे 2 की पावर 0, एक ही एलिमेंट होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ए के पास है 3 एलिमेंट ए बी सी, बताओ इसके पावर सेट में यही होंगे। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या है फॉल्स है, ठीक है। कौन नहीं था इसके पास, इसके पास 5 नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 एलिमेंट है तो पावर सेट में होना चाहिए 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 है, 1 2 3 4, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कार्डिनलिटी बताओ पावर सेट की, इसके पावर सेट की कार्डिनलिटी बताओ। तो सबसे पहले बच्चों काउंट कर लो इसके पास कितने एलिमेंट है 0 से लेके 6 तक।
तो ये कितने एलिमेंट हुए, इसके पास हुए 7 एलिमेंट। ठीक है, तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7। तो कैसे करेंगे, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, तो कितना आ गया 8 इंटू 8 कितना होता है 64। ये तो 7 था, तो एक 2 और एक्स्ट्रा आएगा, तो इसको कर दो डबल, ये कितना है 8 128, कितना आ रहा है 128। तो कार्डिनलिटी क्या होती है पावर सेट की, कार्डिनलिटी का मीनिंग है कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट के अंदर आते हैं सबसेट्स। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 128। तो ये जो ऑप्शंस हैं इन ऑप्शंस में गड़बड़ है, तो इसका एक्चुअल आंसर है 128। मैं आपको फिर बताता हूँ, जैसे आपके पास एक सेट है ए, उसके पास इन्होंने क्वेश्चन में ही दिए कितने एलिमेंट्स हैं 0 से लेकर 6 तक, तो उसके पास है 7 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं 7 एलिमेंट्स। तो बोल रहा है उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी बताओ, तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे 2 की पावर 7, और 2 की पावर 7 कितना होता है 128। तो टोटल एलिमेंट जितने होते हैं उसको कार्डिनलिटी बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 128। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ए एक सेट है जो प्राइम नंबर है लेस देन 4। तो लेस देन 4 कौन से प्राइम नंबर है, दो ही तो है, एक 2 और एक 3। फिर बोलता है बताओ उसका पावर सेट निकालो, ये क्या बोल रहा है पावर सेट। ठीक है, फिर उस पावर सेट का भी क्या करो पावर सेट। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या मीनिंग है। ये एक सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 और 3। अब आप बताओ इसके पावर सेट में कितने होंगे, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। फिर बोल रहा है ये जो पावर सेट है ना, इसके अंदर आपने अभी अभी तो निकाल ले कितने एलिमेंट है पावर सेट में 4। बोलते फिर इसका भी पावर सेट निकालो, इसका भी क्या निकालो पावर सेट। तो उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर 4, कितने एलिमेंट्स होंगे 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16। ठीक है, तो वही पूछा है इसको कि पावर सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो हमारा कितना आ रहा है 16। आई होप आप ये समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम चलेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, आप घबराइए नहीं, पावर सेट के ऊपर आपको लेक्चर मिल जाएगा। तो ये आपके पास है एक सेट ए, ये ए सेट है, इसके पास ए की एलिमेंट है 5। तो बोल रहा है इसके पावर सेट क्या होगा, तो देखो इसके पास एक ही एलिमेंट है, तो जो इसका पावर सेट है, ठीक है, एक तो वो खाली होगा और एक उसके पास यही वाला एलिमेंट होगा जो है। ठीक है, तो इसके पावर सेट के अंदर ये चीज़ें होंगी, एक 5 और एक ब्रैकेट में 5। इसको 5 बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं ब्रैकेट वाला 5। तो इसका सी ऑप्शन है। ठीक है, आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगर आपके पास ए है 1 2 3 4 6, बी है 2 3 4, इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, ए यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, 2 3 4 इसके अंदर है। दूसरा बी सबसेट है ए का, ठीक है। तीसरा बी सुपर सेट है ए का, ए नल सेट है। नल सेट का मीनिंग होता है खाली, तो ए तो खाली नहीं है, ये हो नहीं सकता। बी बोलता है सुपर सेट है, सुपर सेट होता है बड़ा सेट। अगर बी सुपर सेट है इसका मतलब बी ए से बड़ा है, ऐसा भी नहीं है, तो ये भी गया। ए यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, मगर इन्होंने बताया नहीं है कि इसका मेंशन नहीं किया, तो ये भी नहीं आएगा। मगर ये आ जाएगा बी इज ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि आप देख सकते हो बी के पास 2 है, बी के पास 3 है, बी के पास 4 है, और ये 2 3 4 ए के अंदर ही है। तो मतलब जो ए है उसके अंदर ही बी है, तो बी सबसेट है ए का। इसका करेक्ट होगा बी ऑप्शन। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। हम चलेंगे 27th क्वेश्चन पे। तो बोलता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स। तो मैंने अभी आपको बताया था अगर एक सेट के पास एन एलिमेंट्स हैं उसके टोटल सबसेट्स बनते हैं 2 की पावर एन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, आपके पास 1 2 दिए हैं और बी आपके पास 1 2 4 8 10 दिए हैं। आपको बताना है
इनमें से कौन सा ट्रू है। तो ए और पहला ऑप्शन बोल रहा है ए और बी इक्वल है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है ए बी का सबसेट है, ए बी का सब, इसका मीनिंग है ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो वो आपको दिख रहे हैं ए के सारे एलिमेंट बी में। तीसरा बोल रहा है बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो ऐसा नहीं है, बी के पास ज़्यादा एलिमेंट है। नेक्स्ट बोल रहा है ए बी का सबसेट नहीं है, मगर ए बी का सबसेट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ए के पास है 1 3, मगर इसके पास 1 तो है मगर 3 नहीं है, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है ए बी का सबसेट है, ऐसा नहीं है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है बी ए का सबसेट है, ऐसा भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है फाई ए का सबसेट है, और नेक्स्ट बोल रहा है बी फाई का सबसेट है। तो मैंने आपको बोला जो फाई होता है वो हर ए का सबसेट होता है, तो इसका सी ऑप्शन है। जो एम्प्टी सेट है वो हर ए का क्या होता है, सबसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है ए के पास दिए हैं कौन 2 4, तो बोल रहा है बताओ इसके सबसेट्स कौन से होंगे। तो मैंने आपको बताया एक 5, एक अकेला 2, एक अकेला 4 और एक 2 4, तो 4, तो इसका ऑप्शन नंबर है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। आपको बोला गया ए बी का सबसेट है और बताओ यूनियन के बारे में। ये ए है और ये बी है, क्योंकि ए बी का सबसेट, सॉरी ठीक है थोड़ी सी गड़बड़ होगी, क्या बोल रहा है ए बी का सबसेट है, तो ये बी है और ये ए है, क्योंकि सबसेट वो होता है जिसके सारे एलिमेंट दूसरे में हो, तो ए बी का सबसेट है तो ए बी के अंदर कंटेन होगा। फिर बोला इन दोनों की यूनियन करो, क्या बोला इन दोनों की यूनियन करो, तो इन दोनों की यूनियन का मीनिंग है सारा आ जाएगा। जब सारा आ जाएगा तो यूनियन में क्या आएगा, बी। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने एक सेट लिया ए, उसके पास 2 है, एक लिया बी, उसके पास 2 3 है। आप देख सकते हो ए किसका सबसेट है, बी का, क्योंकि ए के एलिमेंट बी में है। तो अगर आप इसकी यूनियन करते हो तो यूनियन का मीनिंग है सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो वो 2 3 आ गया, तो वापस से बी ही बनेगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ए और बी इक्वल होंगे। बिल्कुल ठीक, ये ट्रू है। ठीक है, अगर ए बी का सबसेट है तो इसका मीनिंग है ए के सारे एलिमेंट बी में है, और अगर बी भी ए का सबसेट है इसका मीनिंग है बी के भी सारे एलिमेंट ए में है, तो कॉमन सेंस की बात है इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ए के पास 2 3 5 है और यू सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है 210 का, तो आप ए कंप्लीमेंट निकालो। ठीक है, ए के पास कौन है 2 3 5, और जो यूनिवर्सल सेट है वो प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स किसके 210 के, 210 के प्राइम फैक्टर्स हैं। तो पहले आप इसको 2 से डिवाइड करो, जैसे आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 105, फिर आप इसको 5 से डिवाइड करो, ये आएगा 21, फिर आप इसको 3 से डिवाइड करो, ये आएगा 7 जा, फिर आपको इसको 7 से करो तो ये, तो इसके प्राइम फैक्टर आ गए 2 5 3 7, तो ये इसका ऑप्शन है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है, एक्चुअल में यू के अंदर ही आएगा। तो यू के अंदर कौन है प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर कौन आ रहा है आपका 2 5 3 7, तो ये यूनिवर्सल सेट है। और ए आपके पास क्या दिया हुआ है 2 3 5, ये एक्चुअल में कॉमन ही है, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो आपको बोला है ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है, जैसे आपके पास ये यूनिवर्सल सेट है, ये छोटा सा ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट होता है जो इसके बाहर वाला पोर्शन है ए को छोड़ के। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, जो ए है ये वाले एलिमेंट नहीं आएंगे, इसको छोड़ के बाकी के एलिमेंट आएंगे। तो 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, कौन रह गया था 7, तो इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट में 7 आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा। जो मैंने आपको एमसीक्यू अभी ये सेट्स के करवाए ये आपने कर लेने, और जो भी आपको डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, तो आपको वो डाउट ज़रूर क्लियर किया जाएगा। ये कॉमन ही है, ये कॉम्प्लीमेंट है। देखो कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट है ये,
तो होता क्या बच्चों, अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो वो ए ही रहता है, अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फिर कॉम्प्लीमेंट निकालो तो वो ए कॉम्प्लीमेंट रहता है। कहने का मतलब है किसी सेट के ऊपर आप इवन टाइम्स कॉम्प्लीमेंट लगा रहे हो तो वो ए बन जाता है, और ऑड टाइम्स कॉम्प्लीमेंट लगा रहे हो मतलब 5 बार लगाते हो, 7 बार डैश लगाते हो तो वो ए कॉम्प्लीमेंट रहता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए ही होता है, तो ये ट्रू है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास यू दी है, आपके पास ए दी है, आपके पास बी दी है, आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट किससे निकलेगा, यू से निकलेगा, और किसकी हेल्प से निकलेगा, ए की हेल्प से निकलेगा। ए के पास 1 4 है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में ना 1 होगा ना 4 होगा, बाकी सब होंगे 2 3 5 6, तो इसका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 1 2 3 4 5 6 और ए। अच्छा, तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो आज के लिए आपके इतने ही क्वेश्चन आज के लेक्चर में। तो आई होप आपको ये एमसीक्यू की सीरीज अच्छे से पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको बाकी भी टॉपिक करवाए जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।